the token. Tokens means individual unit. See, in the program, whatever I'm writing, whatever I'm typing, अगर मैंने लिखा int a, it means here I'm declaring a variable a. ओके तो अब उस वेरिएबल a को डिक्लेयर करने में जितना भी मैंने कुछ भी लिखा है, ओके सी इफ आई एम मेकिंग वन सेंटेंस प्लीज कम हियर, तो इसमें प्लीज कम हियर और मैं ऐसा बताती हूँ कि ही इज अ गुड बॉय, तो ही इज अ, तो ही यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, इज द हेल्पिंग वर्ब है, बॉय इज ऑब्जेक्ट है ना. सेम हियर जब हम कोई भी एक स्टेटमेंट लिखते हैं प्रोग्राम में, कोई भी एक इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, तो इट इज द स्टेटमेंट. तो उस स्टेटमेंट में ईच एंड इंडिविजुअल यूनिट इज नोन एज टोकन. अगर मैंने लिखा int a इक्वल्स टू 5 सेमीकोलन, तो int जो लिखा है दैट इज ऑल्सो टोकन, a is also token, equal to is also token, 5 is also token, in fact semicolon is also the token. and not only this, बीच में जो white space लगा है ना, int white space a, that is also the token. तो उस token को हमने category wise divide कर लिया है. So first category is of the token is keyword, then variable, literals, operators, separator and punctuator. I'll give you the example of all कि कैसे सेपरेटर पंक्चुएटर एंड ऑल होते हैं. बस इतना ध्यान रखना है कि सेपरेट tokens are the individual unit. Smallest individual unit in the program is known as token. Then keywords. What are the keywords? Keywords are the words that already defined in Java compiler. जैसे कि मैंने लिखा int, float, double, class, public, void, वो सब keywords हैं. Okay, means already defined in Java library and it gives the specific meaning to the compiler. Compiler को specific meaning जो देता है वो है. And I cannot use the name of keyword as the name of variable. है ना, जैसे कि मैंने लिखा पब्लिक क्लास, ठीक है, तो पब्लिक इज ऑल्सो द कीवर्ड और क्लास इज ऑल्सो द कीवर्ड, है ना. और अब मैं वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहती हूँ, जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट ए, तो आई कैन नॉट डिक्लेयर पब्लिक इंट पब्लिक. पब्लिक में नेम नहीं रख सकती वेरिएबल का. ओके, व्हाई आई कैन नॉट गिव दैट? देखो क्या होता है, नेम स्पेसिफिक मीनिंग है ना. सपोज करो आई वांट टू टेल यू कम हियर, मैंने ऐसे बोला जैसे कि राम कम हियर, अब मैंने राम का नाम ही कम रख दिया, तो व्हाट आई विल से, कम कम? नो, मींस वेरिएबल का नेम कीवर्ड का नेम नहीं हो सकता. ओके, यू कैन नॉट गिव एन आइडेंटिफायर नेम एज द कीवर्ड. नाउ दिस इज द लिस्ट ऑफ द कीवर्ड्स कि इतने ये कीवर्ड्स हैं और ये कीवर्ड्स का हम नेम एज द आइडेंटिफायर नहीं रख सकते. This list you can get from everywhere in each and every book it is given. ये सारे keywords हैं जिनमें कि already इनका कुछ specific meaning है जो कि compiler को पता है. So when you will write this keyword, तो compiler will interpret like that only. Then go to and const are also the keywords, but as such कभी use में आते हैं, कभी use में नहीं आते. But you can consider them as the keyword. Then the variable. What is the variable? Variable means name given to the computer memory location is the variable. Or during the program, during the execution, variable can be changed. And variable can be changed, value of the variable can be changed. देखो यहाँ पे मैंने लिखा है int number, means number is the variable and int is the data type. Int height and width, अभी दोनों का डेटा टाइप इंटीजर है. That's why I can declare both the variables separated by the commas. Float area, float is the data type, area is the variable name, double is the data type, volume is the variable name. It means जब मैंने ये variable, all these statements are variable declaration. These are the variable declaration statement. Means in this statement I am declaring the variable. Okay,
इन दिस स्टेटमेंट आई एम डिक्लेयरिंग द वेरिएबल। अभी जैसे ये इंट नम पढ़ेगा कंपाइलर, तो कंपाइलर को ये समझेगा कि नंबर इज द नेम ऑफ द वेरिएबल और इंट इज द डेटा टाइप। तो वो मेमोरी सेल में क्या करेगा, ऐसे एक सेल अलॉट करेगा और उस सेल का नेम रख देगा नंबर। मीन्स मेमोरी लोकेशन का नेम दे देंगे हम नंबर। ओके, और जो भी वैल्यू नंबर में स्टोर करेंगे वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। बट इंटीजर का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंट? इंट का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर होने वाली है, लाइक 5 होल नंबर। इंटीजर मतलब कि होल नंबर, वी आर गोइंग टू स्टोर द होल नंबर इन दिस नंबर वेरिएबल। ओके, एंड मेमोरी में कितने बाइट, कितनी स्पेस एलोकेट होगी, 4 बाइट्स। दैट आई टेल यू आफ्टरवर्ड्स। जब भी हम इंटीजर का वेरिएबल बनाते हैं तो उस वेरिएबल को मेमोरी में 4 बाइट्स अलॉट होते हैं। मतलब कि मेमोरी में किसी कोने में उसे कहीं भी जहाँ पे फ्री स्पेस होती है, किसी भी ट्रैक पर, किसी भी सेक्टर पर, वहां पे उसे 4 बाइट्स दिए जाते हैं। ओके, जैसे कि someone is coming to my home and I'm offering a chair to him, please sit here, be seated here. ओके, तो अभी अगर मुझे एक बात बताओ, बहुत एक बहुत बहुत और बहुत 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 फैटी आदमी आएगा, या फिर ऐसा समझो 4 लोग मेरे घर आए, मेरे घर मेरे मेहमान आए, 4 people, and I'm giving only 1 chair. Is it possible? नहीं. If 4 people are there, तो I have to give them 4 chairs. 4 chairs I will give them to sit. Same here, मुझे अगर इंटीजर की वैल्यू स्टोर करानी है तो कंपाइलर को समझता है इंटीजर मतलब कि 4 बाइट्स एंड होल नंबर। तो 4 बाइट्स की ऐसे मेमोरी स्पेस मेमोरी में कहीं उसको अलॉट हो जाती है और उस स्पेस का नाम जो भी आप वेरिएबल का नेम रखते हो वो हो जाता है। देन फिर उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करेंगे, इक्वल साइन लगा के, वो वैल्यू यहाँ पे एंटर हो जाती है। इस सेकंड वाली स्टेटमेंट में इंट हाइट कॉमा विड्थ, ओके, मींस इंटीजर की हाइट एक वेरिएबल है, विड्थ भी एक वेरिएबल है। अभी मैंने यहाँ पे बीच में कॉमा क्यों लगाया, बिकॉज बोथ आर द इंटीजर। तो ऐसे हम मल्टीपल वेरिएबल यू कैन डिक्लेयर बाय सेपरेटेड द कॉमा। ओके, देन next is हाँ, ये है स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। अब स्टैटिक इनिशियलाइजेशन मींस जब प्रोग्राम कंपाइल होगा ना उस वक्त जो वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी। दिस इज int c equals to 10, ये जो मैंने लिखा। तो when I am going to compile the program, this c going to be allotted in the memory 4 byte। अब मेमोरी में क्या होगा, ऐसे 4 बाइट की स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगी, वो किसको दी जाएगी, सी को, और उस सी के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 10। बट व्हेन दिस प्रोसेस टेकन प्लेस, this process is going to be taken place when I am compiling the program. Okay, means at the time of the compilation, so that is known as static initialization। मीन्स मैं सी की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दूं, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। सेम फ्लोट डी, डी इज द वेरिएबल नेम, फ्लोट इज द डेटा टाइप, एंड वैल्यू 100.23 इज गोइंग टू बी गिवन टू डी। मीन्स मेमोरी में ऐसे 4 बाइट, फ्लोट इज ऑल्सो ऑक्यूपाइंग द 4 बाइट्स, तो 4 बाइट्स डी को स्टोर मिल जाएगा और उसके अंदर 100.23 स्टोर हो जाएगा। ऐसा होगा। दिस इज नॉन एज इनिशियलाइजेशन। वैल्यूज को वेरिएबल के अंदर वैल्यू डालना, जैसे कि पहले तो हम ने ग्लास उठाया, फिर ग्लास के अंदर पानी फिल किया, है ना, आई एम गिविंग द पुटिंग पोरिंग द वाटर इनटू द ग्लास, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ये ग्लास, वेरिएबल का मतलब कंटेनर बनाया, उस कंटेनर में वैल्यू मतलब कि इनिशियलाइजेशन किया। व्हेन आई एम गिविंग द वैल्यू टू द वेरिएबल, इट इज नॉन एज इनिशियलाइजेशन। Now the dynamic initialization, डायनामिक इनिशियलाइजेशन कैसे, देखो ये और ये, int a equals to 10 and int b equals to 10, both are the static initialization, ठीक है। at the time of the compilation ये static initialization हो जाएगा। but this third statement int c equals to a plus b, it is what,
ए और बी की वैल्यू पहले ऐड होगी, एडिशन होगा, देन एडिशन के बाद सी के अंदर स्टोर कराएंगे. So this type of initialization is known as dynamic initialization. Always is happens at the time of running the program. जब program run होता है तब means dynamic. Dynamic मतलब कि when you are executing the program, तो उसको बोलते हैं dynamic initialization. Then after it, variable name to be okay. Few rules are here. Okay, I want to explain you more about the variable. So